सत्संग के शरण में है। महर्षि संतसेवी की बड़ी कृपा इन पर है। आए आज के प्रतिपाद विषय पर हम श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गंभीर ज्ञानम धर्म की समय लिखते दे दिया। समय लिखते दे 1.5 घंटा जगत भगत रूपम नमो सद्गुरु दाता स्वामी नमामि 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 कण कण में उपस्थित परम आराध्य देवी गुरुदेव के श्रीपाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने आवास में अवस्थित पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में शत नमन। मंच पर उपस्थित पूज्य सभी साधु महात्मा के श्री चरणों में नमन। और जितने भी जिला कमेटी के सदस्यगण हैं, पदाधिकारी लोग हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं जानता, उन सबको भी मेरा नमन है। और धर्म प्रेमी सज्जन माताओं बहनों भाइयों, आप लोगों को भी मेरा नमन है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। आदमी आप लोग जय घोष करने में कमी कर रहे हैं। इसलिए करके जय घोष में कमी ना करें। हम लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब निर्देश तो समयानुसार ही मिलता है। तो हम कुछ देर तक चर्चा करेंगे और जब रावण को मार करके अयोध्या लौटे हैं तो मन में हुआ कि सभी लोगों को, सब लोगों को कुछ न कुछ उपदेश करना चाहिए। जबकि भगवान श्री राम के राजत्व काल में व्यवस्था उनके द्वारा जो हुआ करती थी जनता के लिए, वे अच्छे तरीके का व्यवस्था होता था, कोई कमीशन थोड़ी नहीं होता था। तो भगवान ने सोचा कि हमारी जनता हमारी व्यवस्था से यहाँ तो ठीक ठाक है,
इसके बाद भी यह शरीर जब तक है मेरी व्यवस्था में सुखी संपन्न है, लेकिन यह शरीर छूटने के बाद भी आगे का जीवन में भी सुख चैन से मेरी प्रजा रह सके, इसके लिए उन्होंने एक सभा बुलाई है। उस सभा के बीच में वे उपदेश करने के लिए खड़े हुए हैं और उपदेश के क्रम में अच्छा प्रवचन करता अगर श्रोता को बुलाए ये बात तो चलता है, लेकिन प्रवचन करता अगर गुरु महाराज को बुलाए तो क्या हम गुरु महाराज को प्रवचन सुनाएंगे? अच्छा प्रवचन करता अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाए, वैसे तो वे स्वयं धर्मशास्त्र के जानकार होते हैं, उनको क्यों बुलाए? बड़ा विचित्र बात है। लेकिन धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, तो सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं होते हैं। भगवान श्री राम ने कैसे ब्राह्मण को बुलाया होगा आप विचार कीजिए। एक संत हो गए हैं चरणदास जी महाराज, वे कहते हैं कि ब्राह्मण आदि कहते किसको है? ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्ह है, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस गई झूठा नवाके, दया जने हो हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभन होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सु। ऐसे को बुलाए होंगे, जैसे तैसे को नहीं। एक जगह 11 ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दिया भोजन का, लेकिन वहां 5 ही आए, 6 कहीं और चले गए। एक ही समय में 2 जगह से निमंत्रण आए, तो घर वाले ने तैयारी करके रखा था कि 11 बाबा को भोजन कराना है, तो वहां 5 ही पहुंचे। कहा मैंने आपको 11 की संख्या में आने के लिए कहा था, आप 5 ही आए हैं, मेरा भोजन बर्बाद कराइएगा क्या? तो बाबा क्या कहते हैं, देखो बाबू तुम्हारा भोजन बचेगा तब ना बर्बाद होगा, बचना ही नहीं देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु नहीं बुलाए होंगे, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी ऐसे को राम जी बुलाए हैं। ये धर्मशास्त्र के विशेष जानकार हैं। राम जी जो उपदेश कर रहे हैं, अगर कभी मिस्टेक कर जाते तो जरूर ये लोग भी उनको टोकाबाजी करते कि राम तुम यहाँ गलत उपदेश कर रहे हो। नहीं, यहाँ उनको साक्षी रखे हैं। वो गुरु महाराज जी ने भी कहीं टोका नहीं कि राम तुम गलत उपदेश कर रहे हो, इसलिए गुरु महाराज जी को भी बैठा रहे हैं कि साहिब ऐसी गलती हो जाए उपदेश करने में तो गुरु महाराज को जरूर कहेंगे सुधार करके प्रवचन करो। नहीं, प्रवचनकर्ताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसे तैसे प्रवचन करने वाले अगर करेंगे, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन जो हकीकत वो कहना पड़ता है। बहुत सारे टीवी चैनल पर इसका प्रोग्राम आता है, देश विदेश में भी प्रवचन करने के लिए जाते हैं, और उनका जो प्रोग्राम आता है वो कह रहे थे कि जो कथा के बीच में ताली बजा के नाच लेता है उसको 84 में नाचना नहीं पड़ता है, वो भागवत कथाकार है। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला क्या है सुखदेव जी महाराज का उपदेश। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव मुनि मैं 7 ही दिन में मर जाऊंगा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन जितासन हो जित श्वास चित संगो दोषः, आसन को जीतो, अपने श्वास को नियंत्रण करने का, मन को कंट्रोल करने की क्षमता लाओ। और क्या कहा, सुषमनायाम ब्रह्मपतेन सोचिता, हे राजन जो सुषमा मार्ग के द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है उसी के पाप जल करके राख होते हैं। उपदेश है शिवदेव जी का क्या, और यहाँ प्रवचन चल रहा है क्या, इसलिए प्रवचन करता है ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। राम जी ने इसलिए करके गुरु महाराज को बुलाया है, इसलिए करके ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया है और सारे जनता को बुलाया है। और क्या कहा है, कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ
गावा। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है जो हमें आपको मिला है, ये मनुष्य का शरीर। लेकिन हम लोग को ये विश्वास होता है, राम जी कहते केवल मैं ही कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं, ये सारे संग्रंथ कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन हम आप लोग मनुष्य का शरीर पा करके कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं। श्रद्धा तो है, थोड़ी बहुत भक्ति करने की भी जिज्ञासा होती है, करते भी है, यहाँ वहां हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ आस्था के नाम पर करते हैं। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, तो कृष्ण भगवान स्पष्ट करते हैं, वे कहते हैं कृष्णो अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, और जो भूत को पूजते हैं वो भूते के पास में जाते हैं, और जो पीतल को पूजते हैं कहाँ जाते हैं, वो पीतल के पास में जाते हैं। ऐसा करते हैं लोग कि नहीं करते हैं? भूत की भी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भूत की जो पूजा करते हैं तो मरिएगा तो कहाँ जाइएगा, भूतन मरिएगा। अब भूत जोड़ी कैसा होता है जानते हैं, उनकी आयु हजार हजार वर्ष की होती है, अब पेट बड़ा होता है, अब कंठ में छिद्र कैसा होता है पता है, कबीर बाबा वर्णन करते हैं, जो ईश्वर का भजन नहीं करता, जो मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करता, उस व्यक्ति को मरने के बाद पहला जन्म भूत का ही मिलता है। वे कहते हैं बाबा कबीर, पहला जन्म भूत के पैया, 7 जन्म पछतैया हो, काटे परले पानी न पैया, प्यासन ही मर जइया हो, भजन बिना। कितना बढ़िया कहते हैं। जो व्यक्ति मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करता है, भजन नहीं करता है, सद्गुरु से भेद नहीं लिया है, ऐसे व्यक्ति मरेगा और मर करके भूत बनेगा। अद्वितीय जी कहीं भूते का पूजा कर लिए हैं, तब तो और एकदम सपोर्ट कर लिए हैं आपके, हमको एकदम पक्का भूत बनना है। पेट कभी नहीं भरता है भूत का, कांटे के ऊपर जितनी पानी टिकता है उतना ही उसके पेट के भीतर जाता है, और वो प्यासा ये मरता है। कृष्ण जी कह रहे हैं जो मानव को शरीर पा करके भूत की पूजा करते हैं। अच्छा, भूत पूजा से पूजा करते ही लोग। एक जगह देखा एक साधु बाबा ने क्या, कुछ माता बहनें जा रही थी उधर खेत की तरफ। हमारे उत्तरी बिहार साइड में केले का खेती बहुत होता है, आप लोग देख रहे हो, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, इस सब जिले में ज्यादा केले का खेती होता है। तो कुछ माता बहनें उधर को पूजा का सामग्री लेकर के एकदम पूरा केले में जा रही है। बाबा ने पूछा कहाँ जा रही हो, कहा बाबा जैसे केला खेत, कहाँ जाती केला खेत। तो बाबा ने कहा आज तक तो हम सुनते अतवारी होता है, सोमवारी होता है, मंगलवारी होता है, इस सब बारी होता है, केला बारी हम सुनते नहीं किए। श्री सद्गुरु इस सब बारी बारी में लगे हुए हैं, तो वहां जाओगे तो कहां जाना है फिर करने के बाद समझ। कृष्ण जी कहते हैं ये मानव का शरीर पा करके अगर भूत की पूजा करोगे तो भूते बनोगे, अगर देवताओं की पूजा करोगे तो देवता बनोगे, देवलोक में जाओगे। लेकिन वहां भी स्थिति ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? अच्छा, राम जी को जो वनवास मिला है तो कैसे मिला है? अब देखो, ये रामायण की कहानी है, मैं कोई अपनी नानी की कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। हाँ, वो क्या है, भगवान श्री राम को पूर्ण बहुमत के साथ ये बात पास कर दिया गया भरी सभा में कि कल राम जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। कोई विरोधी दल खड़ा हुआ वहां, कोई विरोध करने वाला नहीं। अब होता क्या है आगे, पासा पलट जाती है रात भर में ही। देवताओं ने भारी आपातकालीन मीटिंग बैठाया, जल्दी विचार हुआ, उसमें सबों ने विचार में क्या पास किया, पास यही किया कि जैसे भी हो राम जी बन चले जाए, वहां जो सब राक्षस लोग हैं इन सबको भी मारे और हम लोग बढ़िया से रहे शांति से। इसी के लिए इनका अवतार हुआ है। अगर इनका राज सिंहासन पर ये अगर विराजमान हो जाएंगे तो फिर जंगल जा नहीं सकते हैं
और उनकी मृत्यु हो नहीं सकती है, और जब वो होगा नहीं तो फिर हम लोग चैन से किसी चीज षड्यंत्र रचा, भारे मिट्टी हुई। उसने क्या किया, सबसे आगे क्या माता सरस्वती काया तू ही काम कर सकती, क्या करे का अयोध्या में ढूंढ लो बढ़िया से किसी ऐसा व्यक्ति को जिसकी खोपड़ी चेंज कर दी जाए, बुद्धि को चेंज कर। तो किसको चुना सरस्वती मैया ने, किसको चुना? कई नहीं, वो कुड़ी मंथरा को। अच्छा मंथरा को क्यों चुना? किसी को ऊपर ये जादू टोना चल सकता था उनका, लेकिन ये कुबड़ी है ना, मतलब कुबड़, मतलब कि शरीर से ही कुबड़ लोग होते हैं, ऐसा बात नहीं है। जिनका विचार, जिनका व्यवहार, जिनका चाल चलन कुबड़ होता नहीं, कहते फलना आदमी बड़ा टेढ़ा है तो देखने में सीधे, लेकिन टेढ़ा आदमी नहीं, टेढ़ा विचार होता है। तो उसी कुबड़ी को चुना। अब कुबड़ी ने किसकी खराब कर दी बुद्धि? केकई, और केकई के पास वो बना रखे। अब राम जी को जंगल जाना पड़ा, और जब राम जी जंगल चले गए, अब भरत जी जब लौट करके आए हैं तो केकई को बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें उन्होंने कहा, ऐसा चीजें नहीं करना चाहिए। अब ये लोग चले हैं राम जी को लौटाने के लिए, चले हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राम जी को जंगल भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? जल्दी से बोलिए। ये सब देवता लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं, ये स्वार्थ ही देख लो। अब ये राम जी जब चले गए जंगल की ओर, भरत जब आया तो भरत ने यह निर्णय लिया कि जैसे भी हो राम जी को हम लौटा ही लाएंगे। नहीं, पूरी सामग्री लेकर के गए हैं, तैयारी करके कि राम को वहीं राज्याभिषेक करके हम लोग उनको ले आएंगे। राम जी से प्रार्थना करते हैं, लौट चलो तुम अवधपुरी को, बिनती बारंबार, बिना आपके अवध नगर में मच रही हाहाकार, पिताजी स्वर्ग सिधारे, विरह गम के मारे, लौट चलो तुम। ये लौटाने के लिए जब गए, फिर हर देवताओं की मीटिंग होती है, क्या भरत जरूर राम को लौटा लेके जाएगा। इस बार जब मीटिंग होती है तो बूढ़े ब्राह्मण का तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, बार बार मीटिंग आपातकालीन बैठाते हो। कहा भरत गया है, लौटा करके ले आएगा। कहा सुन लो, इस बार तुम लोगों का क्या निर्णय है? देवताओं ने कहा इस बार हम लोग का निर्णय है, इस बार भरत की बुद्धि चेंज कर दिया जाए। बूढ़े ब्रह्मा ने कहा तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, अरे कुबड़ी के ऊपर अपना जादू मंत्र टोना चलाया है, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ गया, लेकिन भरत के ऊपर अगर अपना चाल चलने का प्रयास किया तो याद रखो, क्या भरत के हृदय में राम बसते हैं और राम के हृदय में भरत बसते हैं। भगवान अपना अपमान सह लिए, लेकिन अगर भरत का अपमान करोगे तो सृष्टि में महाकाल मच जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा, हम सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे अगर ऐसा करोगे तो। अब वह मीटिंग को ही भंग कर दिया। इतनी कहानी जब हुई तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। क्या लिखे वो? वे कहते हैं, ऊंचे निवास नीचे करे तूती, देखी न सकई पराई विभूति। ऊंचे निवास, स्थान बड़ा ऊंचा है उनका रहने का, बड़ी सुख सामग्री है उनके पास, लेकिन चाल देखो कैसा है, बड़ी नीच है। तो वहां पर वे ईर्ष्या से घिरे हुए लोग होते हैं। राम जी कहते हैं अगर तुम्हें स्वर्ग भी मिल गया तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। ये कौन कह रहे हैं? ये राम जी कह रहे हैं। तो क्या करना है? राम जी आगे कहते हैं, यही तान कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वरूप अंत दुख दाई। ये मनुष्य पा करके हम आप लोग अगर विषय भोग में अपने आप को भूल डाले हैं, लगाए हुए रखे हैं, हम मर गए, शरीर छूट गया, यह मानव का शरीर जो आपको मिला है
जोनी से भटकते भटकते हम लोग आ गए। देरी नहीं करना है, सदगुरु से दीक्षा लेना है, फिर जाना है। एक संत हो गए, वे चेता रहे कि देखो ये मानव का शरीर जितना बहुमूल्य है उतना ही क्षणभंगुर भी है। कितना क्षणभंगुर है? संत बटुदास जी कहते हैं, भजन यात्री कीजिए और बात में देर, भजन यात्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानस तन धन जात कोड़ धर करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठ चाहता, भज लीजिए भगवान यही में बन है अपना, आवाज मन मिट जाए जगत की मिटे कल्पना, पलटू अटकन कीजिए 84 घर फेर, भजन यात्री कीजिए और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन ध्यान करने में देरी मत करो। क्यों? यह मानव का शरीर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही क्षणभंगुर है। आगे संत बटुक साहब कहते हैं कि ध्यान से सुनो, 10 दरवाजा खुला, हरि राम राम, 10 दरवाजा खुला हुआ है। अब मोक्ष कहाँ मिलेगा? 11वां दरवाजा में। राम जी जो कह रहे हैं कि मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना है और वह उपाय इसी मानव के शरीर में है। बटुदास जी कहते हैं 10 दरवाजा तुम्हारा खुला हुआ है। वो कौन सा दरवाजा है? 10 को याद कीजिए हम लोग वह पुरानी बातें। कौन? जब हम आप लोग माँ के पेट में थे, माँ के ही पेट में पहले आए ना जी, तब ना आए धरती पर, तो पहले आए माँ के पेट में, और हमारा आपका जो शरीर पुष्ट होता गया वो कैसे? जो माताएं भोजन करती थी उससे जो रस बनता था, हमारे नाभि से लगातार होता था, जो माताएं भोजन कर रही हैं उसका रस मेरे वो नाभि के माध्यम से शरीर में जाता था और मेरे शरीर को पुष्ट करता था। तो उस समय मेरा नाभि भी खुला हुआ था। खुला हुआ था कि नहीं? तो बटुदास जी कह रहे यहाँ पर भी याद रखो, तो जो परमात्मा को याद कर रहा है, परमात्मा से जो प्रार्थना कर रहा है, यहाँ भी नहीं चुकना है। क्यों? यहाँ भी लोग मरते हैं, माँ के पेट से भी मरे हुए ही बाहर आते हैं, ऐसा भी तो होता है। इसलिए यहाँ भी वह परमात्मा का नाम नहीं भूलना है जो तुम प्रार्थना कर रहे हो। कितने महत्वपूर्ण, जितना ये शरीर उतना ही चल, ऐसे को वो चिता रहे समझा रहे हैं कि भैया, क्योंकि वर्णन आया है इसलिए भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में, माता देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, जब यह जीव मनुष्य शरीर में आता है और 7वें मास में जब प्रवेश करता है, तो इनको पूरे बहुत से जन्म के याद आने लग जाते हैं वो पुरानी बातें, हम कहाँ कहाँ भटके हैं, कहाँ कहाँ हम गए हैं, अब तब मानव के शरीर में आए हैं। अब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको यह अपार दुख दरियाव से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होगा, अरे जन्म होते ही सारी बातें भूल जाते हैं हम। बटुदास जी कहते हैं याद करो बाबू, उस समय भी तुम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे और यहाँ आके भूल गए। कहाँ कहाँ के शब्द उच्चारे करे रोदनमाना, है राम बैल जन्म सुध सब भूले, कष्ट जे पड़ेगा। वह कष्ट के मारे, वह दुख के मारे, दुनिया के चकाचौंध को देख करके हम वह सारी बात को भूल गए हैं। इसलिए करके याद रखो, ये मानव का शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अभी तो लोगों की और आयु कम हो गई है। सतयुग में लोग जीते थे 1 लाख वर्ष, और जब त्रेता आया
एक जीरो गाय, कितना बचा? 10,000 मान्यता नहीं। और जब द्वापर आया फिर एक जीरो गायब हो गया, कितनी रह गई? कितना बचा? 1000 वर्ष। और जब यह कलयुग आया तो एक जीरो और गायब हो गया, इसकी मान्यता रही 100 वर्ष। और हमको लगता है अंतिम चरण पहुंचते पहुंचते एक जीरो और गायब होने वाला है। बोलिए श्री सद्गुरु। कितना अच्छा भंगुरी हमारा का शरीर है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं शरीर तुम्हें मिला है तो शरीर और संसार से प्यार नहीं करना है। कहा तो गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में अकारों परमेश्वर में प्यार, परमात्मा में प्यार करो। हम आप लोग दुनियादारी संसार में प्यार में फंसे हुए लगे। प्यार वासनाएं अलग होती है और प्यार अलग होता है, प्रेम अलग होता है। हम संसार के प्यार में फंस रहे हैं। हाँ, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं मानुष का शरीर तुम्हें मिला है तो परमेश्वर परमात्मा से प्यार करो। तो परमात्मा से प्यार करे कैसे होता है? कैसे होगा? तो दुनिया में दुनिया के लोगों से कैसे प्यार होता है, प्रेम होता है, ये तो सिखाना नहीं पड़ता, ये तो स्वतः होता है। लेकिन परमात्मा से कैसे प्यार होता है यह तो सीखना पड़ता है। हाँ, परमात्मा से प्यार कैसे होता है यह बात आपको सीखना पड़ेगा। बाबा कबीर कहते हैं कैसे प्यार होता है, बताओ थोड़ा कैसे। वे कहते हैं नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चिकदारी के पिय कोलिया रिझाए। नैनों की अपने आप को पुतली बनाओ नेत्र को, पुतली पलंग बिछाई से के भीतर जो पुतली है उसका पलंग बनाओ, पलकों के चिकदारी के। अब यह पलक जो है इसका किवाड़ लगाओ। क्या हुआ? आप सब लोग जो पंडाल के भीतर है साथ में शांति बना रखे हैं, पंडाल के अंदर रखे हैं, सब लोग ना जाए, शांति बना रखे हैं। आप सब लोग बैठे, पंडाल के भीतर में जितने लोग हैं सब लोग आगे बैठे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो गाड़ी वाला कुछ होले से मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट कर रही है। आप सब लोग बैठिए, शांति से बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो तुम हम लगे सोचे लगाओ। आप लोग शांति बना रखें, जो जहाँ पर बैठे हैं बैठ जाए, शांति बना रखें सब। बोले ना बाइक का ये बाइक गाड़ी मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट कर। आप सब लोग बैठिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हमारे नाल वाले यहाँ हैं तो जल्दी से आ जाए, एक भजन ही गा लेता हूँ, कुछ माहौल शांति हो जाए। कहाँ है हमारे नाल वाले जी? सब लोग बैठे, बैठिए 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 सब लोग जल्दी जल्दी बैठिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब सिस्टम खोल दिया है, लगाइए लगाइए, सिस्टम ले गया है, एलिवेटर दे दिया है। बैठ जाइए सब लोग बैठिए ना। अभी संसार है बहुत तरह का, इसमें बाइक का कुछ कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग जहाँ सब कुछ सुनने के आएंगे अपने जगह बैठे, आप लोग का प्रवचन हो रहा है, शांति सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रोड में कौन सी
गाड़ी उड़ी कोई दावा क्या किसी हुआ कुछ भी नहीं, लोग बिना मतलब का पंडाल के लोग कैसे उठ के चले गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए बैठिए सब। क्या हो गया? पल भर का सफर है तेरा रे मनवा, तो हरि का नाम जप ले, तो प्रभु का नाम भज ले। पल भर का सफर है तेरा रे मनवा, तो हरि का नाम जप ले, तो प्रभु का नाम भज ले। बड़े भाग्य से तन ये मिला है, इसको तू मत भूल। बड़े भाग्य से तन ये मिला है, इसको तू मत भूल। प्रभु चरणों में अर्पण कर दे, जीवन का ये फूल रे, जीवन का ये फूल। तेरा बिगड़ काम बन जाए रे मनवा, तो हरि का नाम जप ले, तो प्रभु का नाम भज ले, तो गुरु का नाम जप ले, तो हरि का नाम भज ले। श्री सद्गुरु महाराज ने की। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि मानुष देह समैया में कल परमेश्वर में प्यार है। इस संसार को संसार वालों से कैसे प्यार होता है इस सब लोगों को ज्ञान है, लेकिन परमात्मा से कैसे प्यार होता है इसके लिए ज्ञान सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सद्गुरु से जानना पड़ता है। बाबा कबीर कहते हैं, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाई, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाई। पलकों के जिगदार की पिए को लिया रिझाई। यह फिर जब हम जानेंगे आगे कहते हैं, आँखें कान मुख बंद कराओ, अनहद जीगा शब्द सुनाओ। आँखें कान मुख बंद कराओ, अनहद जीगा शब्द सुनाओ। दोनों की नई तार मिलाओ, तब देखो खुल जाए। यह फिर आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे परमात्मा से प्रेम किया जाता है। परमात्मा से प्रेम लगाना इतना आसान नहीं है, उनसे प्यार करना। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज न जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज न जाना। प्रेम किया था मीराबाई ने, प्रेम किया था मीराबाई ने। इसको अमृत बनाना क्या तूने सहज न जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज न जाना। प्रेम किया था भगत प्रहलाद ने, प्रेम किया था भगत प्रहलाद ने। प्रभु को नरसिंह रूप धरियाना क्या है तूने सहज न जाना। इतना आसान नहीं है परमात्मा से प्रेम करना। और बाबा कभी कहते हैं कि परमात्मा परमेश्वर ईश्वर से जिनको प्रेम हुआ है उसका प्रमाण भी होना चाहिए। नहीं, आप लोगों ने सुना होगा लैला मजनू की कहानी। प्रेम है तो प्रमाण अग्नि रख दिया गया, उस पर भी दौड़ गया। नहीं, देख लो अपने भीतर में भी यही प्रमाण है
कि परमात्मा से जिनको प्यार हुआ है उसका प्रमाण क्या है? बाबा कबीर कहते हैं क्या? कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर्य, कबीर कमल प्रकाशिया, भीतर में भी वो प्रकाश होने लग जाए कमलवत, उगा निर्मल सूर्य, राय तेरी मिटी गई बाजे अनहद दूर। जब प्रकाश हो जाए और जब बाजा बजने लग जाए वह अनहद, जिसको कहते हैं बहुत सा शब्द, तो समझ लो कि अब परमात्मा से प्रेम हो गया है। राम जी यही तो कह रहे हैं कि यह मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है, यही मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की कला सीख लो। एक दिन तो मरना ही मरना है, हम सबको मरना है और बार बार मर रहे हैं। कितने बार मरे हैं? महाभारत की कथा याद है गई। भीष्म पितामह जी ने कहा था, ऐ पांडवों, मेरे मृत शरीर को ऐसे जगह पर जलाना जहां पर आज तक किसी को नहीं जलाया गया। पांडवों ने कहा, पितामह ऐसा ही हम करेंगे। जब पितामह भीष्म के शरीर से प्राण निकल गए तो भीमसेन ने उनके मृत शरीर को उठाया और एक पहाड़ की चोटी पे ले जाकर के रखा। चिता रचाई गई और जो उसमें आग लगाना चाहा तो आकाशवाणी होती है, यत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां सहस्त्रं द्रोणाचार्य शतसहस्त्रं च गणसंख्यां विदते। यत्र भीष्म, यहाँ पर भीष्म जी शतं दग्धं 100 बार जल चुके हैं। यत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां सहस्त्रं, पांडव लोग इसी स्थान पर 1000 बार जल चुके हैं। द्रोणाचार्य शतसहस्त्रं, जो शिष्य द्रोणाचार्य 10,000 बार जल चुके हैं। कर्ण संख्यान विदते, कर्ण कितने बार यहाँ पर गवाह है इसकी गिनती नहीं है मेरे पास। इसलिए भगवान महावीर ने कहा था, अरे मनुष्यों, तुम इतने रोए हो कि तुम्हारे आंसुओं को अगर कोई जमा करके रखा तो हिंद महासागर दिखाई पड़ता है। कितना रोए हैं, कितना बार हम मरे हैं, कितना बार हम जन्मे हैं, इसकी गिनती नहीं है। एक दिन भी जगह खाली नहीं है। और इससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो मोक्ष के द्वार में प्रवेश करो। मरना तो है ही, सबको मरना, किसको नहीं मरना है? ये बार बार मरते हो, मर करके भारी दुख उठाते हो। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मरना है ये है, मरी तू मर जाए छूट पड़े जंजाल, मरना है तो मर जाए छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पड़ना क्या हर बार का मरना, मरना क्या हर बार का मरना। ये मरना है जब लगा हुआ है जन्म मृत्यु का चक्कर, तो क्या बार बार मरते हो, क्या बार बार जन्म लेते हो? करके भजन मन निर्मल कर लो, ध्यान प्रभु का अर्पण कर लो। करके भजन मन निर्मल कर लो, ध्यान प्रभु का अर्पण कर लो। यही करने के लिए मानव का शरीर मिला है। तो मरने की कला सीखना पड़ता है। जब मर्जी तब मरो और जब मर्जी तब नहीं मरो। इसके लिए आपको घर बनाना होगा। कहाँ बनाना होगा? सबसे पहले आप घर बनाइए रहने के लिए। कहाँ बनाइए? गोड्डा में, भागलपुर या दिल्ली में कि बम्बई में? कहाँ घर बनाइएगा? तो कबीरदास जी कहते हैं मैंने जैसे घर बनाया है तो तुम्हें भी पहले घर बना दो, तब मरने के लिए सीख लो। बड़ा कैसे? कहते नदी किनारे घरे किया, मैं कहाँ घर बना, फिर वहां घर बनाओ, फिर हम बताते हैं। नदी किनारे घरे किया, कर्जा करी करी खाए। नदी किनारे घरे किया, कर्जा करी करी खाए। कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए।
ये कौन सा नदी का किनारा है? ये गांव के अगल बगल में जो नदी होगा वहां जाके घर नहीं बनाना है तो कहाँ बनाना है? मरने की अगर कला सीखना है तो अपने पीतल में घर बनाओ। ये पीतल प्रमाण के मिलन का स्थान जो है वही है 10वां द्वार, वही अपना रहने का घर बनाओ। और जब जितने पाप किए हो जीवन में, जितने दुख दरिद्र आएंगे सब पीछा करेगा। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर था। विवेकानंद जी ने कहा गुरु महाराज माता से आशीर्वाद क्यों नहीं ले लेते कि आपके गले का कैंसर ठीक हो जाए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा ये शरीर तो छूटेगा, नश्वर है, माँ को क्या कष्ट देना है? अरे पता है नरेंद्र तुझे, जब मुझे ज्यादा कष्ट होने लगता है तब मैं पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता हूँ। मुझको कभी कोई कष्ट नहीं होता है। ये कला सीखना ही मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना है। जब मुझे ज्यादा कष्ट, हमारे गुरु महाराज जी के पास में डॉक्टर आए ऑपरेशन करने के लिए, गुरु महाराज को शारीरिक कोई कष्ट। डॉक्टर साहब ने कहा कि हुजूर आपको ईथर दिया जाएगा, इंजेक्शन, आपको पहले बेहोश किया जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कितना देर लगेगा डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब ने समय बता दिया। मान लो उनका जो भी कुछ टाइम था वो मैं सही नहीं बता सकता, लेकिन मान लो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 घंटा 20 मिनट लगेगा आपको ऑपरेशन करने में। तो गुरु महाराज ने कहा कि जाइए 1 घंटा 20 मिनट के लिए हम भीतर में घुस जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु हमको इंजेक्शन से देखिए। ये मरने की कला ये सिखाती है संत मत का सत्संग। यहाँ के अलावा कहीं जाइएगा तो फिर मरने की कला नहीं सीख सकिएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकिएगा। राम जी कहते हैं कि भवसागर पार होना है, अपने जीवन रूपी नैया को सद्गुरु रूपी खेवैया के हवाले कर दो। क्या कहते हैं? करने धार सद्गुरु दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जिस प्रकार से नदी में नाव चलती है तो अनुकूल हवा भी चाहिए, अकुशल खेवैया भी चाहिए, तब न नैया पार लगेगा। अकुशल खेवैया नहीं रहे, हवा भी अनुकूल नहीं रहे तो काम चलेगा? राम जी ने कहा मेरी कृपा जो है वो अनुकूल हवा है। मेरी कृपा क्या है? वो अनुकूल हवा है। और जो खेवैया है, कुशल खेवैया, वो कौन है? वो सद्गुरु महाराज हैं। देखिएगा यही चर्चा चल रही। मेरा राम कथा का हुआ था आयोजन, अगले माह से भी होने वाला है मुंगेर। वहां में बोलता था बोले सद्गुरु महाराज की। एक पढ़ा लिखा विद्वान आया, प्रोफेसर था, बोला बाबा मैंने सुना आप राम कथा कर रहे, सद्गुरु महाराज यही सुनने के लिए हम आए हैं। मैंने कहा यही तो राम जी ने कहा है, करना धार सद्गुरु दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब यही राम जी कह रहे हैं कि अपने जीवन रूपी नैया को अगर भवसागर से पार ले जाना है तो सद्गुरु रूपी खेवैया के हवाले कर दो, तभी यह नैया पार लगेगा। बाकी कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। राम कृष्ण से को पढ़ो उन्हों तो गुरु बिन। राम कृष्ण से को पढ़ो उन्हों तो गुरु बिन। 3 लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। जो सद्गुरु के शरण में जाता है, जो दीक्षा भेद लेकर के 10वें द्वार में प्रवेश करने की कला जानता है, वही कथा और कीर्तन समझा भी सकता है और समझ भी सकता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, राम कथा के जिनकर सत्संगति अति प्यारी। नहीं तो कहने वाले को भी समझ में नहीं आएगा, समझने वाले को भी समझ में नहीं आ सकता है। जो संतमत की बात को समझता है उसी को सारी बातें समझ में आती है और वही समझा सकते हैं।
गुरु की भी कैटेगरी होती है, क्वालिटी होता है। सभी गुरु के शरण में जाने से काम नहीं चलता है। नकली गुरु, हाँ, उसके शरण में जाने से पार नहीं पाओगे। सदगुरु के शरण में जाना होगा। गुरु की कैटेगरी होती है, क्वालिटी, वो 7 प्रकार के। क्या कहते हैं सब? प्रथम गुरु है माता पिता। पहला गुरु कौन है? माता पिता। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विवेक सुविदाता। दूसरे गुरु जिन मन की भाई ग्रहवास के बंद छुड़ाए। तीसरे गुरु जिन हरियाणा माने लेना पुकारेगा मां। चौथे गुरु जिन शिक्षा देना जगत व्यवहार कवि चिन्ह। पंचम गुरु जिन वैष्णव की नाम नाम का सुमिरन लिखा। छठे गुरु जिन ब्रह्मगढ़ तोड़ा, दुविधा में किए किसी जोड़ा। सातम गुरु जिन शब्द लगाया, जहाँ का तत्व तहाँ। ये 7 शब्द क्या है? ये जो गाता है ना राधे राधे, ये क्या है? उसको उल्टा के लिखो, शब्द को उल्टाओ, क्या होगा? राधा प्रजा के लिखो, क्या होगा? वो हो जाएगा धारा। वही तो गीत गाता है कि राधा के बिना श्यामा था। मतलब क्या है? वो 7 शब्द को पकड़े बिना प्रभु आधा है, आपको उनकी प्राप्ति नहीं। ये मतलब नहीं कि राधे राधे गायो और खीर पूरी खायो, ये नहीं होता है। वो 7 शब्द की ये चर्चा है, सुषुम्ना की चर्चा है, लेकिन यह जानने के अभाव में कुछ और चलता है। इसे करके वो राम जी कहते हैं कि सदगुरु जो 7 शब्द को पकड़वाने का काम करते हैं, उनके शरण में गए बिना हमारा आपका कल्याण नहीं हो सकता है। वही भेद बताते हैं कि मोक्ष के द्वार में कैसे प्रवेश किया जाएगा। यह कला, यह भेद केवल उनके ही पास में है। इसलिए करके हमें सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, सच्चे गुरु के शरण में जाना चाहिए। भेद जान करके, अभ्यास करके, और यह चीज को हम लोग जाने। यह मानव शरीर मिला है, क्षणभंगुर है, तो कहने सुनने के लिए जो भी कुछ बातें हैं बहुत सारी हैं, तो समय अनुसार मैं अपनी वाणी में यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।